मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट किरण जावेद है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा सलूस की और उसके बाद खुदा के खादिम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब की, उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, तूने ये जो मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम में से तेरी अमीक बातों को सीख सकें। खुदावंद पाक खुदा, हम जो कुछ भी सीखते हैं तेरे कलाम में से वो हमारे लिए बरकत का बाइस बने। हाँ खुदावंद, तेरा रूहुल कुद्स पूरा होल्ड कंट्रोल ले ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल, उसके दूसरे बाब की पहली 4 आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, मुकद्दस लूका तबीब अमाल की किताब के दूसरे बाब में ये बयान करते हैं कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन था, ईद पेंतीकोस्त यहूदियों की सालाना 3 ईदों में से एक ईद थी जो वो ईद फसा के बाद मनाया करते थे, और ये ईद फसा के 50वें दिन बाद मनाई जाती थी, और पेंतीकोस्त का मतलब भी 50वां है। और इसमें हम देखते हैं कि ईस्टर के 50 दिन के बाद ये ईद मनाई जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जब वो सारे एक जगह पर जमा थे तो यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों से वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दूसरा मददगार तुम्हें बख्शूंगा। और इसमें हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो हमारा पहला मददगार है। अगर हम पहले यूहन्ना के ख़त में देखें, दूसरे बाब की पहली 2 आयात में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा पहला मददगार है जो मुजस्सम होकर आसमान से ज़मीन पर उतरा और खुदा की बादशाही का आगाज़ किया, तौबा की मुनादी की, बीमारों को अच्छा किया और अपनी जान की कुर्बानी देकर कफ़ारा पेश किया, और वो दफन हुआ और तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने फिर अपने शागिर्दों से ये वादा किया कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो लोग जिनमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे और ईमानदार लोग, यानी 120 की जमात एक जगह पर जमा थे, और वो 10 दिन से दुआ कर रहे थे, तो खुदा का रूह उस वक्त उन पर नाजिल हुआ और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। और इस पैसेज में हम देखते हैं, पहली बात हम ये सीखते हैं कि खुदा का रूह जब नाजिल होता है तो रूहुल कुद्स खुदा की हजूरी को लेकर आता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो एक जगह पर जमा थे तो यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। इसमें हम देखते हैं कि जब खुदा का रूह आता है तो खुदा की हजूरी आ जाती है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें, जब खुरूज की किताब में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम जब कोहे सीना के पास पहुँचे तो खुदा की हजूरी उन पर ज़ाहिर हुई और उन्हें शरीयत दी गई और 10 अहकाम उन्हें दिए गए। और नए अहदनामा में हम देखते हैं
کہ यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो लोग दुआ कर रहे थे तो रूह कुदस आग की सूरत में उन पर नाजिल हुआ। पाक रूह जब आता है तो वो खुदा की हजूरी को लेकर आता है। जैसे हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, मूसा जब जलती झाड़ी के पास गया तो जलती झाड़ी में से आग जल रही थी और आग में खुदा की हजूरी ज़ाहिर हो रही थी। तो इसी तरह खुदा की हजूरी आज कलीसिया में है, ईमानदारों में है। खुदा की हजूरी आज मुझ में है, आप में है। खुदा की हजूरी आज ज़िंदा कलीसिया में हमें नज़र आती है। और खुदा की हजूरी यीशु मसीह के जी उठने के बाद इस तरह से ज़ाहिर हुई, ईद पेंतीकोस्त के दिन वो ज़ाहिर हुई। और ये हजूरी पहले जैसे हम देखते हैं कि मखसूस लोगों पर ये हजूरी उतरती थी और मखसूस काम के लिए थोड़ी देर के लिए उतरती थी, और जब वो काम हो जाता था तो हजूरी वहाँ से उठ जाती थी, खुदा का पाक रूह उठ जाता था। और हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई तो ये हजूरी कलीसिया पर आकर ठहर गई, और तमाम लोगों पर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, तो ये हजूरी उन पर ठहर गई और तमाम लोग खुदा की हजूरी से आज भरे हुए होते हैं। और पहली बात हमने ये सीखी है कि खुदा का रूह जब उतरता है तो वो खुदा की हजूरी को लेकर आता है। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि रूहुल कुद्स खुदा की कुव्वत को लेकर आता है। जैसे चौथी आयत में लिखा है कि वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, यानी कुव्वत बख्शी। ये कुव्वत नामुमकिन काम करवाती है। वो ज़बानें जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, उन्होंने कभी इसको बोला नहीं था, मगर जब खुदा की हजूरी वहाँ पर उतरी, खुदा का पाक रूह उतरा, तो एक ऐसी कुव्वत का काम हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस काम को वो जानते नहीं थे वो उनकी ज़िंदगी में हम काम देखते हैं कि वो ज़बानें बोलना शुरू हो गए जो उन्होंने पहले ना कभी सीखी थी और ना उन्होंने कभी बोली थी। और ये अल्लाही कुव्वत के सबब से वो बोलने लग गए। ये उनकी अपनी कोई लियाकत नहीं थी, उनकी अपनी कोई तवानाई नहीं थी। हम हिस्कियल की किताब उसके 37 बाब में देखते हैं, जब हिस्कियल सूखी हड्डियों के पास गया, उस वादी में उतरा जहाँ सूखी हड्डियाँ थी, वो बिल्कुल मुर्दा थी, उनमें बिल्कुल जान नहीं थी। तो जब वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने अपना रूह उस जगह पर नाजिल किया तो वो जो सूखी हड्डियाँ थी वो ज़िंदा हो गई, उनमें कुव्वत आ गई और वो उन्होंने जिस्म इख्तियार कर लिया। और इसी तरह हम देखते हैं नए अहदनामा में जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, उनके आसमान पर जाने के बाद जो शागिर्द थे वो डरे हुए थे। यूहन्ना की अंजील के 20वें बाब में हमें पता चलता है कि जो शागिर्द थे वो डरे हुए थे। उनके अंदर ये खौफ था कि यीशु जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो आसमान पर चला गया है, बाप के पास चला गया है, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उनके अंदर डर था, नाउमीदी आ चुकी थी। मगर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स की कुदरत जब ईद पेंतीकोस्त पर नाजिल हुई तो वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और उनके अंदर से हर तरह का खौफ, हर तरह का डर उनके अंदर से जाता रहा और खुदा के रूह ने उन्हें दिलेरी बख्श दी और उनके अंदर दिलेरी का रूह आ गया। हम ये देखते हैं कि उनके अंदर तवानाई आ गई, खुशी आ गई। पतरस जो हम देखते हैं कि डरा हुआ था, उसके अंदर डर इस कदर पैदा हो गया कि उसने यीशु का इनकार कर दिया। मगर जब ये दिलेरी खुदा का पाक रूह उनके अंदर आ गया, खुदा का रूह नाजिल हुआ, तो हम देखते हैं कि हर तरह का डर, हर तरह का खौफ उनकी ज़िंदगियों से जाता रहा। और वही पतरस जो डरा हुआ था, उसने जब दिलेरी से रूह कुदस से भर कर खुदा के कलाम की मुनादी की, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल उसके वसीला से मिला, तो एक ही दिन में 3000 लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उन्होंने निजात हासिल की। और ये इंसान के लिए नामुमकिन है,
इंसान अपनी कोशिश से नहीं कर सकता, बल्कि जब खुदा का रूह, पाक रूह उसकी ज़िंदगी में उतरता है तो ये दलेरी उसकी ज़िंदगी में आती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की भी नाउमीदी है, खौफ है, डर है, या किसी भी किस्म की बीमारी है, गुनाह का इख्तियार है, जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, किसी भी किस्म का कोई भी बंधन है, तो पाक रूह, खुदा की कुव्वत जो ईद पेंतिकोस पर नाजिल हुई, वो आज भी वही कुदरत से काम करती है। ये कोई इब्तदाई कलीसिया के लिए नहीं था, बल्कि ये आज हम सब के लिए है। खुदा का रूह हम में से हर एक को छूता है, हम में से हर एक के ऊपर वो उतरता है। फ़कत ज़रूरत ये है कि हम उस पर ईमान रखें। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों को भी छूता है और हमारी ज़िंदगियों में भी वो नामुमकिन काम करता है। वो ऐसे काम करता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर से हर तरह का डर, हर तरह का खौफ, हर तरह की नाउमीदी को वो ख़त्म कर देता है। फ़कत हमें ज़रूरत ये है कि हम उस पर ईमान रखें कि खुदा ने हमें जो दूसरा मददगार बख्शा है, हमने उस पर ईमान लाना है कि वो हमारी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। जब हम उसको अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों को छूता है और वो हमें कुव्वत से मामूर कर देता है, हमें दिलेरी बख्शता है, और वो दिलेरी हमें हर एक काम में मिल जाती है। चाहे हम खिदमत में हों या किसी भी शोबे में हों, तो वो हमें जब दिलेर करता है तो उस दिलेरी के बायस हम हर तरह से खुदा की कुव्वत से मामूर होते हैं, और हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे काम होते हैं जो हम कभी अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, बल्कि खुदा के रूह के वसीला से नामुमकिन काम हमारी ज़िंदगियों में होते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।